प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के परिगत हम एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसका नाम दिया है ए, बी, सी और डी। एक चतुर्भुज बना दी। पी जो है वो ए बी रेखा का स्पर्श बिंदु है, क्यू जो वो बी सी का स्पर्श बिंदु है, आर जो वो सी डी का स्पर्श बिंदु है और एस जो है वो ए डी का स्पर्श बिंदु है। फिर हम इसमें क्या काम करेंगे, आर से ओ को मिलाएंगे, क्यू से ओ को मिलाएंगे, एस से ओ को मिलाएंगे और पी से ओ को मिलाएंगे। और फिर हम ए से ओ को भी मिलाएंगे, बी से ओ को मिलाएंगे, सी से ओ मिलाएंगे, डी से ओ मिलाएंगे। इस प्रकार जो अंदर 8 कोण बन जाएंगे जिनको हम नाम दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, क्या बोला गया प्रश्न में कि प्रश्न में ये बोला गया है कि आमने सामने की जो भुजा है वो केंद्र पे संपूरक कोण अंतरित करती है। तो आमने सामने की भुजा अगर हम बात करें, हम ए बी की बात करें तो ए बी के जो सामने भुजा है वो है सी डी। तो ए बी और सी डी और केंद्र पे जो ये कोण बना रही है ए बी रेखा जो केंद्र से कोण बना रही है, ये देखो मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ। ए बी रेखा जो वो केंद्र पे जो कोण बना रही है वो एक कोण बना रही है 1 और 1 बना रही है 2। और जो सी डी जो उसके सामने रेखा है वो भी केंद्र पे जो कोण बना रही है वो 5 और 6 बना रही है। अगर हम इसी रेखा की बात करें, ए बी और सी डी रेखा की बात करें, तो हम ये बताएंगे कि ये जो 4 कोण है 1, 2, 5, 6 इनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि इन चारों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है तो हमारा प्रश्न जो वो सिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार बी सी के सामने ए डी है तो इसमें भी 3, 4 और 7, 8 कोण बन रहे हैं। अगर इनका भी योग 180 होता है तो आमने सामने की भुजा जो है वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत बना है, जो वृत्त को पी, क्यू, आर और एस पर स्पर्श करता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। पी, क्यू, आर और एस से केंद्र ओ को मिलाया गया, ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये सारा मिलाया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम बात करते हैं कोणों की बात करते हैं, कोणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी और ओ ए एस। ओ ए एस को हम सर्वांग सम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव सिद्ध कर देंगे। और इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दें ओ पी और ओ एस, देखो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ एस भी वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या, ये जो वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये आपस में बराबर हो जाएगी। ओ ए दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों की, तो ये भी बराबर हो जाएगी। और ए एस जो है वो ए पी के बराबर होगा, क्योंकि ये बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए एस जो है वो त्रिभुज सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो इसका मतलब यहाँ लिख लेना सर्वांग सम। त्रिभुज कैसे हैं, क्योंकि इन तीनों भुजाओं की भुजाएं जो हैं वो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज, क्योंकि कौन सा नियम लगा, एस एस सर्वांग समता नियम, एस एस सर्वांग समता नियम। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण 1 जो वो 8 के बराबर होगा
इसी प्रकार हम कह सकते हैं जब हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर होगा। अब हम यहाँ बात करें, इस पोर्शन पे बात करें तो कोण 4 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा। अगर हम इस भाग की बात करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में कोण 4 5 के बराबर होगा, और इसमें भी बात की जाए तो कोण 6 जो होगा वो 7 के बराबर होगा। लेकिन ये मैं सारे कोण क्यों बराबर कर रहा हूँ, इसको बराबर करने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि ये जो पूरा जो कोण होता है, एक पूरे वृत्त के अंदर जो एक कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है, और यही मेरे प्रश्न को हल करने के लिए काम में आएगा। तो मैं अब क्या काम करूँगा कि इन सब का मैं योग कर दूंगा, और योग करके लिख दूंगा कि कोण 1 से लेकर कोण 8 तक इन सब का जो सभी कोण होंगे उसका योग होगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री होगा तो मैं फिर यहाँ पे देखो, मैंने इसके साथ इसको कंपेयर किया था, इसको इसके साथ कंपेयर किया था, तो मैं 1 के साथ 8 को लिख दूंगा, 2 के साथ मैं 3 को लिख दूंगा, और 4 के साथ मैं 5 को लिख दूंगा, और यहाँ रख देता हूँ। 4 के साथ मैंने 5 को रख दिया, और 6 के साथ मैंने 7 को रख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने अभी बराबर किया है कि कोण 1 8 के बराबर है, कोण 2 3 के बराबर है, कोण 4 5 के बराबर है, कोण 6 7 के बराबर है। अब यहाँ ध्यान दें, मुझे सिर्फ AB रेखा और CD रेखा पे बने कोणों के लिए काम करना है, तो मैं कोण 8 को भी 1 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कोण 3 को कोण 2 बना दूंगा। तो मैंने यहाँ देखो मैंने क्या किया, कोण 1 प्लस कोण 8 को भी 1 कर दिया, कोण 2 प्लस कोण 3 को भी मैंने कोण 2 कर दिया, और यहाँ पे मुझे 5 और 6 के लिए काम करना है, तो मैं कोण 4 को भी 5 बना दूंगा। तो मैंने कोण 4 की जगह कोण 5 लिख दिया, और कोण 5, और यहाँ पे कोण 6 और 7 की जगह मैंने भी कोण 6 लिखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ AB और CD पे बने कोणों के लिए ही काम करना है। और ये मैंने अभी सिद्ध किए हैं कि ये जो कोण है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर है। तो मैं इनको लिख सकता हूँ, कोण 7 को मैं 6 लिख सकता हूँ, कोण 4 को मैं कोण 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये भी मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद यहाँ से देखो, कोण 1 दोनों का जोड़ करेंगे तो 2 कोण 1 हो जाएगा, कोण 2 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो कोण 2 हो जाएगा, कोण 5 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो कोण 5 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, कोण 6 और 6 को जोड़ेंगे तो ये भी 2 कोण 6 हो जाएंगे। अब 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सभी में कॉमन आ जाएगा 2, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, कोण 1 और 2 का 2 को साथ रख लेते हैं, कोण 5 और कोण 6 को साथ में रख के इनके 2 बाहर निकालते हैं, 2 इसमें से भी बाहर आएगा, इसमें से भी बाहर आएगा, तो यहाँ से फिर ये 2 जो है पूरा बाहर आके जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 360 को काट देगा, और 360 को जब ये काटेगा तो ये 180 बनाएगा। अब कोण 1 और कोण 2 क्या है, कोण 1 और कोण 2 कोण AOB, पूरा कोण AOB है, कोण AOB है, क्योंकि 1 और 2 जो है वो AOB पे बन रहे हैं दोनों कोण। और 5 और 6 क्या है, कोण COD पे बने हुए 2 कोण हैं, तो 5 इसको हमने COD लिख दिया। अब देखो AOB और COD इन दोनों का योग आ रहा है 180 डिग्री। तो इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि BOC और AOD इनका भी 180 होगा। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो दोस्तों